हमारा कुत्ता। बताने का मकसद ये है कि कुत्ता नोटिसेबल जानवर नहीं, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता, समझो रहे, उसे कोई गिनता ही नहीं। ये नहीं कहेगा कि हम 4 हैं, 5वां हमारा कुत्ता, या हम 5 हैं, 6ठा हमारा कुत्ता, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता। लेकिन अगर 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 बेज़बान कुत्ता अस्हाबे कहफ के पीछे 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 चले, उनकी सोहबत में रहे, तो वलियों की सोहबत में रहने से उस कुत्ते को ऐसा मकाम मिल जाता है कि अल्लाह उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम में एक उन्वान, एक टॉपिक बना देता है। चुनांचे फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने थे, जवाब मिल रहा है कहेंगे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। या अल्लाह, पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने, जवाब में साथ में कुत्ते का भी जिक्र। राज क्या है? तो कहा सुन, यही तो पीछे चलने की बरकत है कि जब अल्लाह वालों के पीछे लोग चलते हैं तो उनका अंजाम ये है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां पीछे पीछे चलने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, अर्ज ये करना था और इसी बात को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाना था और पूरे हौसले से पहुंचाना था कि हम सब अल्लाह को राजी करने आए। किस लिए? कह तो दिया, ईमानदारी से बताओ, अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हो, जाओगे? कोई है जो अपनी मर्जी से जाएगा? कोई नहीं। ना हम अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाएंगे। और बेवकूफ इतने हो कि अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते। अरे तेरी मर्जी की हैसियत क्या? जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो अपनी मर्जी से तुझे जीना भी नहीं। जब तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरा नाक, तेरा कान, जब ये सब तेरी मर्जी से नहीं बना, तो तेरी लाइफ, तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसा चलेगा? इसलिए फैसला कर कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे, और वही चीज अपनाएंगे जो अल्लाह को पसंद हो, जिससे अल्लाह राजी हो। अजीज़ान मिल्लत, बात रजा की चल रही है, तो इसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा के खत्म करूंगा। बहुत ही हसास और बड़ा यूनिक टॉपिक है, इस चीज को समझो। आज अगर मेरी कौम का नौजवान अगर आज भी नहीं सुधरा, तो याद रखो फिर तुम्हारी दास्ता भी न होगी, दास्ता न। अपने किरदार और अमल को सुधार लो मुसलमान। मैं इस उन्वान पे पिछली तकरीर मेरी गुरैर में हुई थी, एक तफसीली बयान कि ये हमें एक मौका दिया जा रहा है सुधरने का। कर चुका हूं, जो लोग सुनना चाहते हैं वो कहीं यूट्यूब में जाके सुन लेंगे। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो थोड़ी खानकाही बात है, वो बात जो मैंने अपने मुर्शिदे गिरामी हुजूर सरकारे कला के खिलवत में बैठ के सुनी, उनकी खानका में बैठ के सुनी। हजरत अक्सर जो है नफूस सित्ता का जिक्र किया करते थे। मैं बहुत छोटा था, फिर बाद में किताबें देखी तो वो सारी बातें मिली जो सरकारे कला बयान करते थे। हम गुनाह क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम नफ्से अम्मारा के गुलाम हैं। उधर कुछ शादी बिया हो रही है, क्या मामला है भाई? हाँ, अच्छा चाय, तब फिर हम भी अरे चाय बिल्कुल बंद कर दो, बस तकरीर खत्म होने वाली है। चाय बिल्कुल बंद कर दें आप लोग। इधर आ जाएं सब लोग, जो खड़े वो भी इधर आ जाएं, पंडाल में खाली जगह है। माशाल्लाह बहुत अच्छी हुजूर सिंह साहब की तकरीर हो रही है, आप लोग इधर आ जाएं बिल्कुल।
चाय बिल्कुल बंद कर दें आप, जलसे के बाद पिलाना बिल्कुल बंद कर दें आप लोग जलसे चाय। को भी आप लोग जो हैं वो इंटरटेनमेंट का जरिया बना देते हैं, इसीलिए तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मुरादाबाद, रामपुर, संभल अभी वहीं रुका हुआ है। तवज्जो चाहूंगा, हम गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम नफ्से अम्मारा के गुलाम, नफ्से काफिरा के गुलाम, एक ऐसा नफ्स जो हमें बार बार गुनाह की तरफ आमादा करता है। अच्छा एक बात बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खाली 4 ही 5 लोग बोलोगे, कौन है? शैतान। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। और मालूम है एक वो है जो शैतान से भी ज्यादा डेंजरस है, वो है नफ्स। अरे नफ्स ही तो है जिसने शैतान को भी शैतान बना दिया। अना खैरुम मिन्हु, ये जो ईगो है ना, अना, मैं, ये शैतान में डालने वाला भी नफ्स है। और दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान मदद करता है, शैतान ने बहकाया तो नफ्स मदद करता है। शैतान ने अगर मन में डाला कि शराब पियो तो नफ्स पीछे से समझाएगा दिमाग को जरूर पीना, पीने से पेट साफ रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, नींद अच्छी आएगी। यानी जब नफ्स बहकाता है तो उस बहकावे को मुदल्लल कर देता है शैतान, और जब शैतान बहकाता है तो उस दावे को, बहकावे को मुदल्लल कर देता है नफ्स। तो दोनों एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी हैं। और शैतान तो ऐसा है कि रमजान जैसे शुरू होता है, चांद निकला नहीं कि सारे शयातीन को, शैतानों को जकड़ करके लोहे की जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। सुना है ना, सबने सुना है कि रमजान में शैतान कैद हो जाता है। यार जब कैद हो जाता है तो रोजा क्यों छोड़ते हो? झूठ क्यों बोलते हो? रमजान में नमाज क्यों छोड़ते हो? उल्टी सीधी हरकत रमजान में भी करते हो, क्यों? क्योंकि शैतान तो कैद में है, उसका सारा काम नफ्स कर रहा है। नफ्से अम्मारा कौन कर रहा है? जोर से बोलो। इतना डेंजर नफ्स होता है, ईगो इतनी डेंजरस। दिल्ली के अंदर मिर्जा साहब, मिर्जा गालिब अपने साथियों के साथ एक कमरे में रमजान के महीने में दिन में 12 बजे आम खा रहे थे। मैं फिर दोहराऊं, रमजान के महीने में दिन में 12 बजे आम खा रहे थे। दाग साहब का गुजर हुआ, अचानक दरवाजे में दाखिल हुए, देखा 3-4 लोग जुटे हुए हैं 12 बजे की दोपहर में आम का। मिर्जा साहब ये क्या गजब है, रमजान का महीना आप आम खा रहे हैं? अरे रमजान में तो शैतान भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। तो गालिब बड़ा जरीफ था, आपको नहीं मालूम शैतान कहाँ कैद में किया जाता है? कहाँ? कहीं इसी कमरे में कैद किया जाता है। नहीं समझ? जिस कमरे में शैतान को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि रमजान में भी खा पी लेते हैं। ये कौन खिलाता पिलाता है? शैतान तो कैद में, बोलो कौन? नफ्स। ये नफ्स अम्मारा का सिर्फ एक काम है, आपसे सिर्फ बुरे काम कराना, सिर्फ बुराई की तरफ आपको माइल करना। रात दिन वो आपको बुराई में मुलव्विस रखता है। इसीलिए सूफिया किराम इस नफ्से अम्मारा को नफ्से काफिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिरों का नफ्स। अब अगर कोई मुसलमान ऐसा नफ्स रखे तो वो अपने नफ्स की इस्लाह कर ले, क्योंकि मोमिन के सीने में काफिर का नफ्स ज्यादा टिकता नहीं और जचता भी नहीं। तब फिर एक दौर ऐसा आता है जब बंदे को गुनाहों से उलझन होने लगती है, मतलब गुनाह करता है लेकिन शर्मिंदा होता है। तवज्जो चाहूंगा, अफसोस करता है कि या अल्लाह ये गुनाह मुझसे क्यों हो गया। रोता है, तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर तो इसका मतलब वो गुनाह को गुनाह समझ के करता है। नफ्से अम्मारा में क्या होता है? गुनाह को गुनाह नहीं समझता, अच्छा समझता।
फिर तरक्की करके बंदे का नफ्से अम्मारा से आगे बढ़ के नफ्से लव्वामा बन जाता है, यानी उसे गुनाहों पर मलामत शुरू होने लगती है। फिर एक दौर ऐसा आता है कि बंदे को गुनाहों से नफरत होने लगती है। मैं ये पीछे पीछे चलेंगे तो ये दर्जा मिलता जाएगा। गुनाहों से नफरत होने लगती है, उलझन होने लगती है, इतनी शर्मिंदगी पशेमानी उठाता है कि गुनाहों से घबराने लगता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, रात दिन रोता रोता अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है कि अल्लाह बस मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद ना मैं शराब पीऊंगा, न ज़िना करूंगा, न बदकारी करूंगा, न अय्यारी करूंगा। जब बंदा ये करने लगे तो समझ जाओ उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन गया है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, यानी नफ्से मोमिना। सूफिया किराम फरमाते हैं ये मोमिनों का नफ्स। मोमिन उसे कहते हैं जिसे गुनाह से नफरत और कभी हो जाए तो इतनी खुद पे मलामत करेगी। फिर एक दौर ऐसा आता कि बंदा नेकियों की तरफ पेशकदमी करने लगता है, उसे नेकियां इतनी भली, इतनी अच्छी, इतनी सोनी, इतनी प्यारी लगती हैं कि नेकी की तरफ भागते 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 वो अल्लाह के नेक बंदों में उसका शुमार हो जाता है। नूर उसके चारों तरफ, नूरे विलायत उसकी पेशानी पे जागुज़ी हो जाता है। उसका नफ्स नेकियों पर मुतमईन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। इसी इत्मीनान की वजह से उस नफ्स को नफ्से मुतमईन्ना क्या कहते हैं? आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, लौटा अपने रब की बारगाह में, दाखिल हो जा जन्नत में, शामिल हो जा अल्लाह के नेक बंदों में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर एक दौर आता है और ये जो चौथा नफ्स है सालिहीन का, इसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। तो कैच कर लिया, पहला नफ्से अम्मारा कौन सा? काफिरों का नफ्स है। दूसरा नफ्से लव्वामा, तीसरा नफ्से मुल्हिमा यानी मोमिना, और चौथा अल्लाह वालों का नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना। फिर एक दौर आता जब अब जिस वजह से मैंने ये नुफूसे सित्ता बताया है वो सुनिए कि बंदा सब कुछ भुला देता है और सिर्फ एक चीज याद रखता है कि बस वही करूं जिससे अल्लाह राजी है। मैं खाना खाऊं ताकि इतना खाऊं कि इबादत कर सकूं, अल्लाह को राजी कर सकूं। वो पानी भी पीता है तो अल्लाह के लिए, इबादत भी करता है तो अल्लाह के लिए, तिलावत करता है तो अल्लाह के लिए, खिताबत करता है तो अल्लाह के लिए, ज़राअत करता है तो अल्लाह के लिए, निकाह भी करता है तो अल्लाह के लिए, बच्चे भी पैदा करता है तो अल्लाह के लिए, बिजनेस भी करता है तो अल्लाह के लिए, उसका चलना फिरना अल्लाह के लिए, उठना बैठना अल्लाह के लिए, सोना जागना अल्लाह के लिए, रात दिन 24 घंटा 24/7 उस बंदे की निगाह सिर्फ रज़ाए मौला, सिर्फ अल्लाह की रजा पे टिकी होती। फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुतमइन्ना से आगे बढ़कर नफ्से राजिया बन जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, राजियतम मर्दिया माशाअल्लाह, फदखुली फी इबादी। यानी अब इस नफ्स का एक ही टारगेट है कि वही करो जो अल्लाह को पसंद हो, नफ्से राजिया। और जब नफ्से राजिया बन जाता तो अब्दुल कादिर गौसे आजम हो जाते हैं, मोइनुद्दीन गरीब नवाज हो जाते हैं, अली हजवेरी दाता हो जाते हैं, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम, सैयद मोहम्मद देहलवी बदायूनी, सुल्तानुल मशाइख और मुख्तार अशरफ सरकार कला हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, फिर एक मकाम ऐसा
तवज्जो चाहूंगा उलमा। बताओ बताओ। अल्लाह के वास्ते देखिएगा, ये जो ज़ाया ना हो। फिर एक मकाम ऐसा आता है कि बंदा सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ अल्लाह को राजी, अल्लाह को राजी और कुछ नहीं। फिर उस मकाम पे पहुंचता है कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने सारी जिंदगी वक्फ कर दी मौला की रजा के लिए, यानी तू वो करता रहा जो अल्लाह को पसंद है। अब तुझे तरक्की दी जा रही है, अब तुझे ये नहीं करना बल्कि अब तेरा रब वो करेगा जो तुझे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से सुभान अल्लाह, पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। अब तू अगर मुस्कुराएगा तो तेरी मुस्कान से कलियों चढ़कने लगेंगी। तू जो पसंद करेगा वही अल्लाह करेगा। नफ्से राजिया और मर्जिया में बुनियादी फर्क ये है कि नफ्से राजिया में बंदा तालिब होता है, मौला मतलूब होता है, और नफ्से मर्जिया में मामला पलट जाता है, मौला तालिब है, बंदा मतलूब, मौला मुहिब है, बंदा महबूब है। और ये वो नफ्स है जो औलियाए सिद्दीकीन को मिलता है, वो अल्लाह वाले जिन्हें सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि ये गौस होगा, ये फला जगह का कुतुब होगा, ये अब्दाल होगा, ये नुकबा होगा, ये रोजबा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। वो उन लोगों को ये सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं, औलियाए सिद्दीकीन। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी मैं काहिरा गया तो उनकी मजार पे भी हाजिरी हुई, फरमाते हैं कि मकामे रजा जो है ये अंबिया की शान है और औलियाए सिद्दीकीन की शान है। इसमें बंदे को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि बंदा फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखता है। तवज्जो रहे, फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखता है और उससे इतना मजबूत बना दिया जाता है कि अपने लिए करामत दिखाता ही नहीं, सिर्फ इस्लाम और दीन को जहां जरूरत हो वही करामत दिखाता है। तो फरमाते हैं कि कज़ा की 3 अतवार हैं, एक ही तौर पे बयान करके खत्म करूंगा। पहला कज़ा का जो मतलब है मकामे रजा का, सॉरी रजा का, वो ये है कि इख्तियार तरकुल इख्तियार बेमुर्रिल क़ज़ा, यानी क़ज़ा की कड़वाहट के सामने अपने पावर को छोड़ देना, ये मकाम है। मैं जब तक आप समझेंगे नहीं मैं इसी को दोहराता रहूंगा। तरकुल इख्तियार बादल क़ज़ा, कि क़ज़ा के बाद भी अपने इख्तियार को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को ना दिखाना और आसान कर दो। ताकत इतनी है कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो। सुभान अल्लाह, सुनिएगा, माशाअल्लाह। इतनी है कि सिर्फ आंख भर के देख ले तो दरख्त पेड़ उखड़ के कदमों में आ जाए। और मकामे रजा ऐसा है कि पेट पे पत्थर बांध दे। अल्लाह, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही? इसी को कहते हैं मकामे रजा, जहां बंदा अपने अपने परिवार, अपने घर वालों के लिए चाहे जैसी भी आजमाइश पड़ जाए करामत नहीं दिखाता। हाँ, जहां दीन को जरूरत पड़ती है वहां करामत दिखाता है। इसी को क्या कहते हैं? मकामे। अब ये सुन लो, इसी पे बात खत्म है। अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का नाम सुना? रहमतुल्लाह अलैह। ग्वालियर के अजीम शान गौस, सिलसिले शुक्तारिया कादरिया के वहां सरखैल आज़म राजा सिंधिया जो था वो उनके कदमों को चूमता था, ऐसा अकीदतमंद था। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर को इशारा मिला कि अब ये जमीन छोड़ो और फला मकाम पे अपने परिवार के साथ जाओ। आपने निकलने का इरादा किया तो राजा ने मिन्नत समाजत की। जब राजा की नहीं चली तो आपने रखते सफर बांध।
राजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी इच्छा कि जहां तक मेरी रियासत है कम से कम वहां तक तो आप पूरी शानो शौकत के साथ जाएं, मेरे 400-500 सिपाही आपके साथ रहेंगे। हजरत ने इनकार नहीं किया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब सिंधिया राजा की रियासत की सीमा खत्म हो गई तो सारे सैनिक वापस आ गए। आगे चले तो हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद है, उनका परिवार है, उनकी बीवी है, बच्चे हैं, 1-2 और रिश्तेदार हैं, कुछ खुद्दाम हैं और एक 9 साल की आपकी नवासी भी है उस काफिले में। कै साल की? 9 साल की नवासी। चलते रहे, थोड़ा सा चंद फरलांग चले थे कि 500 की तादाद में डाकुओं ने हमला कर दिया। सुनिएगा, डाकुओं ने हमला कर दिया। कितने? 500 की तादाद में। डाकुओं के हाथ में जो आया लूटते गए। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर सब्र कर रहे, मकामे रजा पे फायज है, औलियाए सिद्दीकीन के जुमरे में लुटता हुआ खुद को देख रहे हैं, चमत्कार नहीं दिखा रहे। अल्लाह को राजी कर चुके हैं तो फिर दूसरों से क्या परवाह। तो चोरी हो रही, हर चीज लूट लिया आपने, उफ ना किया। इसी बीच में एक नाहंजार बदबख्त डाकू ने आपकी 9 साला नवासी के कान में जो सोने की बाली थी उसे ऐसा खींचा कि कान से खून का फुवारा जारी हो गया और वो खून इतना निकला कि बच्ची का पूरा कपड़ा लहू लुहान हो गया। चीख पड़ी बच्ची बाबा कह के। खून का फव्वारा कान से निकलता देखकर ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर बेचैन हो गए। आपका मकाम रजा डगमगाने लगा, कैफियत बदल गई। जलाल में आए और मंगल गिरह को, किसे? मंगल गिरह यानी मिर्रीख को हुक्म दिया, ऐ मिर्रीख नीचे उतर, और जिन बदबख्तों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है उन सब की गर्दनों को उड़ा दे। मिर्रीख नीचे उतरा और 500 डाकुओं की गर्दन एक ही झटके में गायब कर दी। तवज्जो है ना? गर्दन साफ हो गई। जब गर्दन सबकी कटी तो एक लम्हे के लिए ख्वाजा गौस मोहम्मद को भी एहसास हुआ, या अल्लाह ये मैंने क्या किया। आजमाइश थी तो मुझे इस्तिकामत दिखानी थी, करामत नहीं। अभी इसी ख्याल में थे कि हातिफे गैबी से सदा आई, ऐ गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया। आपने अर्ज किया, बारी ताला मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, माफ कर दे। कहा तूने 500 मेरे बंदों को मार दिया। अर्ज किया, हे अल्लाह वो सब कुफारो मुशरिकीन थे, मेरी बच्ची पे जुल्म किया इसलिए मुझसे ये हुआ। कहा वो जो भी थे तो मेरे ही बंदे, मैं तुझे भी खिलाता हूं उन्हें भी खिलाता हूं। मैं रब्बुल मोमिनीन नहीं, रब्बुल आलमीन, मैं सारे जहान का मालिक हूं। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रोने लगे, चीखने लगे और खूब खूब तौबा करने लगे।